कालांतर में अपने झारखंड के कई जिलों में चुनाव करा पाना बहुत मुश्किल होता था, एक चुनौती होती थी। पुलिस प्रशासन के लिए उनकी पेशानी पर बल आ जाता था जब चुनाव की घोषणा होती थी कि कैसे हम अपने यहां चुनाव को आगाज से अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसमें एक जिला गढ़वा भी शामिल था। पूरा जिला बेहद नक्सल प्रभावित हुआ करता था। हम था बोल रहे हैं क्योंकि बात हम कालांतर की कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान गुजरते वक्त में इसी गढ़वा में चुनाव कराना अब चुनौती नहीं रहा। हां, चुनौती है कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े। उसके लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। लोग जागरूक हो भी चुके हैं। अब लोग अपने मतदान के प्रति सशक्त हैं और निश्चित रूप से सबसे पहले मतदान करेंगे। लेकिन बात हम चुनौती की कर रहे हैं, तो चुनाव की घोषणा के साथ ही पुलिस प्रशासन हर तरह से व्यवस्था करने में जुट जाती थी कि कैसे हम इस नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान करा पाएंगे। कई घटनाएं भी घटती थी जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं कि गढ़वा जिला चुनाव के वक्त कई नक्सली बड़ी घटनाओं के गवाह बन चुका है। लेकिन अब इसी गढ़वा में चुनाव कराना नक्सलियों के बनिस्पत कहीं से भी चुनौती नहीं है। हाल में ही पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से बूढ़ा पहाड़, जिस बूढ़ा पहाड़ को नक्सली शरणगाह बना चुके थे, वहीं वो रहा करते थे, वहीं से विकास की नहीं बल्कि विध्वंस की रणनीति तैयार किया करते थे। केवल गढ़वा जिला में ही नहीं बल्कि झारखंड के साथ साथ पड़ोसी जिला यूपी और बिहार एवं छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी कोई घटना को अगर अंजाम देना होता था तो नक्सली इसी बूढ़ा पहाड़ से उसकी रणनीति तैयार किया करते थे। लेकिन उस बूढ़ा पहाड़ को भी आजाद करा लिया गया। वहां पर मतदान करा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। मतदान हुआ भी नहीं था। 30 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया जब वहां के लोग मतदान नहीं कर पाए, क्योंकि नक्सली वहां पर काबिज रहा करते थे। उन्हें बरगलाते थे, उन्हें बताते थे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करें, इससे करने से कोई फायदा नहीं है, आप तक विकास नहीं पहुंचेगा। जबकि लोगों को विकास से अगर कोई महरूम रखता था तो नक्सली थे। उन्हें इसलिए बरगलाते थे, इसलिए समझाते थे कि कहीं इनका जुड़ाव पुलिस प्रशासन से ना हो जाए, जिला प्रशासन से ना हो जाए, सीधे रूप में सरकार से ना हो जाए। अगर ये उनके पाले में चले जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमारा कुनबा नहीं बढ़ेगा और हम अपने रणनीति में कामयाब नहीं होंगे। समय गुजरता गया, वही नक्सली जो कभी ग्रामीणों के हमदर्द थे उन्हीं के लिए सरदर्द साबित हो गए। ऐसा वक्त आया जो ग्रामीण नक्सलियों को पनाह दिया करते थे वही उनसे दूरी बनाने लगे। आलम हुआ कि पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, जिला प्रशासन, सरकार उन तक पहुंची और नक्सलियों को वहां से खदेड़ने में कामयाबी मिली। उसी बूढ़ा पहाड़ पर जहां नक्सली अपना लाल झंडा फहराया करते थे, आज जाकर आप देखिए उसी बूढ़ा पहाड़ पर जहां आपको 3-3 झंडे आपको फहरते मिलेंगे। एक तरफ तो अपना तिरंगा, दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का झंडा और तीसरी ओर सीआरपीएफ का झंडा। तो आजादी का प्रतीक उसी बूढ़ा पहाड़ को आजादी करने के लिए तो इतनी मशक्कत करनी पड़ी। हम आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि सामने लोकसभा का चुनाव है। उसी चुनाव के मद्देनजर आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से अगर आप गढ़वा जिला से ताल्लुक रखते हैं, यहां के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इस नाम से बखूबी आप वाकिफ होंगे, क्योंकि के रवि कुमार अपने गढ़वा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी रह चुके हैं कालांतर में। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। आज उनके द्वारा बूढ़ा पहाड़ पहुंचा गया। उनके साथ पुलिस के वरीय अधिकारी, सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी और अपने यहाँ के उपायुक्त शेखर जमुआर और
आरक्षी अधीक्षक दीपक कुमार पांडे मौजूद रहे। सबके साथ उन्होंने बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया। आपको हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं। जहां तक गाड़ियों का चारपहिया का जा पाना संभव हो वहां तक पहुंचे। उसके बाद आप देखिए कैसे के रवि कुमार के साथ साथ सभी अधिकारी बाइक से बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। बाइक को जाते हुए देख रहे हैं। यही वो रास्ता है जिस रास्तों पर आप सभी अधिकारियों को सीआरपीएफ के मोटरसाइकिल से जाते हुए देख रहे हैं। इसी रास्ते से नक्सली रात के अंधेरे में कौन कहे दिन के उजाले में विचरण किया करते थे। वहां पर जा पाना संभव नहीं था। ऐसी बात नहीं कि वहां पर पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के लोग जाते नहीं थे, जाते थे, लेकिन चारों ओर बूढ़ा पहाड़ का चाहे गुजराने वाला रास्ता हो या पहाड़ से नीचे तलहटी से ऊपर टॉप पर पहुंचने की बात हो, चारों तरफ उनके द्वारा माइंस लगाया हुआ था। कई बार ऐसी विस्फोट की घटना भी घटी है। धीरे धीरे अभियान चलता रहा और जिस रास्ते पर आज आप पूरे प्रशासनिक अमले को देख रहे हैं उसी रास्ते पर जाना सुगम हो गया। आज जिस रास्ते पर कभी नक्सली घुमा करते थे, जहां उनकी दहशत थी, जहां उनका खौफ कायम था, वहां पर पहुंचे प्रशासन के पूरे अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। वो ग्रामीण जिनके आंखों में कभी दहशत देखा जाया करता था, कभी खौफ जदा रहा करते थे, आज उनकी आंखों में एक अलग सी चमक है, क्योंकि एक नई दुनिया वो देख रहे हैं। आज जिन अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई, कभी इनके बारे में, कभी इन्हें देखना कौन कहे, इनके बारे में तो नाम तक नहीं जान पाते, क्योंकि ना तो उन्हें मोबाइल चलाने की इजाजत होती थी वहां, न तो उन तक अखबार पहुंचता था। अरे वहां तक तो बिजली की रोशनी नहीं पहुंची थी। अंधेरे में जीवन जिया करते थे। एक तरफ तो दहशत भरा स्याह जीवन जिया ही करते थे वो, दूसरी तरफ अंधेरे में जीवन जीते थे। बच्चे खेल नहीं पाते थे। अगर कहीं बाहर निकलते तो बम और गोलियों की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती थी। अब वहां पर वो कखारा पढ़ रहे हैं, अब वहां पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब वहां पर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उस कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं जिस तालीम के बारे में सोच पाना उनके लिए मुनासिब नहीं था। तो आज यह सब संभव हुआ है सरकार और सरकारी महकमे के अथक प्रयास से। तो आज वहां पर पहुंचे के रवि कुमार, जिनके द्वारा वहां पर लोगों से, ग्रामीणों से बात की गई। अब बात किए और उन्हें बताया गया कि मतदान करना कितना जरूरी है। अवसर आपके सामने आया है, लोकसभा का चुनाव है, 13 मई को आपको मतदान करना है। और वो मतदान करना है जिस मतदान से आप अपने मताधिकार से, आप जो आपका मताधिकार का अधिकार है आपका, उससे आपको वंचित रखा गया, उससे आपको महरूम रखा गया। उसी मताधिकार का प्रयोग आपको करना है। आपको अपनी सरकार चुननी है जिस सरकार के जरिए आप तक विकास पहुंचेगा, वो विकास पहुंचेगा जिसकी आज राह आप दशकों से ताक रहे हैं। इसलिए जरूरी है आपको कि आप मतदान करें। सबसे पहले हम उनकी बातों को सुना, उससे पहले हम दुर्गों से हमने बात की। उनकी बातों को आप सुनिए कि कैसा उस समय का वक्त था और किस तरह मताधिकार से, वोट देने से वंचित थे। अच्छा महसूस लग रहा है पहले से, और अब की बार पहली बार मतदान करेंगे। गांव में होगा मतदान, पहले से कुछ अच्छा सुविधा हो गया है। और मतदान पहले बात करिएगा आप। पहले यहाँ का डर था? यहाँ पर डर पार्टी का डर था, इसलिए मतदान नहीं हो रहा था। बाहर जाने के डर था। क्या नाम है? क्या अभी मतदाता साक्षरता कौन आए हुए हैं? अभी डीसी सर आए हैं और चुनाव आयोग आए हुए हैं। क्या कर रहे हैं आके? आके जनता को समझा रहे हैं कैसे मतदान करना है। पहले क्या माहौल था? पहले यहाँ चुनाव होता था कि नहीं यहाँ पर? पहले शायद हम छोटे थे उस समय, करीबन 30 साल के पहले होता था, यही बूथ रहता था। हाँ। उसके बाद में बीच में इधर प्रशासन का व्यवस्था नहीं था और खाली उधर जंगल पार्टी वाला का क्षेत्र था, तो नहीं हो पा रहा था। तो अभी तो प्रशासन होने से अभी सब माहौल ठीक है
अभी कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है हम लोग का। 30 साल बाद मतदान करिएगा आप जी जी यहाँ यहाँ, जी, नहीं तो बाकी कुल्ही में और बिंजपुर में जाते थे। पर डर था। डर था उस समय भी, बहुत कम जाते थे। प्रशासन होने के बाद फिर लोग जाता था, लेकिन अब यहाँ होने से और सब लोग करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? सूरजदेव परवा। आज उनकी बातों को आपने सुना, लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए, सोचिए कि कितना धीरे धीरे अब भी वो बोल रहे हैं। आज हलक से जो आवाज निकल रही है वो भी दबी हुई है, क्योंकि ज्यादा दिन हुआ नहीं है। नक्सली जो उन तक काबिज रहा करते थे हटे हैं। उन्हें बोलने की आजादी नहीं थी, उन्हें चलने की आजादी नहीं थी, कुछ देख पाने की आजादी नहीं थी, कुछ सोचने की स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसी स्थिति में उस बदतर हालात से उबरने में तो कुछ वक्त लगेगा ही, लेकिन उन्होंने बताया, दोनों युवकों ने बताया कि अब हम मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट देंगे, जो वोट देने से हम इतने सालों तक वंचित रहे। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि वहां से लौटने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा और जो वरीय अधिकारी पुलिस और सीआरपीएफ के आए थे, सबके मौजूदगी में जिला समाहरणालय में चुनाव के मद्देनजर ही क्या तैयारी की है, गढ़वा जिला में क्या तैयारी है, कैसे चुनाव को संपन्न करना है, उसके मद्देनजर एक बैठक भी हुई। बैठक में सभी मौजूद रहे, आप देख भी रहे हैं, और सभी से बात की गई, चाहे वो उपायुक्त हों, आरक्षी अधीक्षक हों, सभी अधिकारी, सबसे बात की गई, रणनीति तैयार की गई कि कैसे अपने यहाँ मतदान को संपन्न कराना है, मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाना है, लोगों को किस तरह जागरूक करना है। ये बात अलग है कि जागरूकता का कार्यक्रम महीनों से चलाया जा रहा है, उपायुक्त द्वारा, आरक्षी अधीक्षक द्वारा, दोनों अधिकारी भी मौजूद रहते हैं कई जगह पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां जाकर लोगों को बताते भी हैं कि किस तरह मतदान करना है। साथ ही साथ चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया जा रहा है। तो लगातार प्रशासन तत्पर है। आज बैठक भी हुई। उसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपनी इस आज के दौरे के बाबत और लोकसभा चुनाव के तैयारी के बाबत कि जो बूढ़ा पहाड़ का उन्होंने जायजा लिया, वहां लोगों से बात की, उसके बाद यहाँ आकर अधिकारियों से जिला मुख्यालय में बैठक की, उसके बाद वो मीडिया से जब मुखातिब हुए तब उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इसका व्यवस्था करने वाला काम क्या, सभी जवान, यहाँ का सुरक्षा कर्मी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एरिया का भयमुक्त करा दिया, इस एरिया पूरा सुरक्षित कर दिया। इसलिए पहले बार हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं। उसका साथ में और भी कितना भी बूथ है, उस सब जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बूढ़ा पहाड़ ऐसा जगह जहाँ कभी मतदान नहीं हुआ था सर, इस बार आजादी के बाद पहली बार मतदान होगा सर। वैसे आजादी के बाद करके नहीं बोल सकते, बीच में कुछ समय पर ऐसा दिक्कत हो गया था उसी को, इसलिए अभी वो सब मिलकर ये आपका सुरक्षित बन गया इसमें, इसलिए भविष्य में भी और अच्छा रहा। सर, आप पहले भी यहाँ रह चुके हैं, अभी में और पहले में परिवर्तन क्या देखिए, बहुत फर्क है। मैं 2007-8 में इस एरिया पर एसडीओ था, उस समय में भंडरिया में भी घुमा था। अभी 16 साल के बाद यहाँ पर घूमेंगे, बहुत परिवर्तन आया उसमें। अभी सुरक्षा का दृष्टिकोण में बहुत इम्प्रूव हुआ, और भी कुछ क्या क्या बचा हुआ, सभी मिलकर हम लोग सुरक्षित करा देंगे। सर, उग्रवादियों के भय से पहली बार बाहर निकल के और इन लोग मतदान कर रहे हैं, इन लोग में कुछ, इन लोग क्या सर आप अपनी तरफ से? देखिए, आपका उग्रवादी के समय में भी वो पहले का नक्सल एलडब्ल्यू का एक्टिविटीज बहुत ज्यादा था, उस समय में भी वो मदद है बाहर निकाल के आता है। उस समय में उनका छुप छुप के आके आना पड़ती है। अभी आपका सर उठा के भाई दिल से आके अभी इसी बार बता। आपने सुना उनकी बातों को। हम भी कहेंगे प्रशासन के सभी अधिकारी, चाहे वो राज्य स्तर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हों या आपके उपायुक्त हों, आरक्षी अधीक्षक हों, सभी वरीय अधिकारी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। जरूरत है आपको भी जागरूक होने की। ऐसी बात नहीं है कि आप जागरूक नहीं है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग करना निश्चित रूप से जरूरी है। आप यह इस बात की गांठ बांध लें कि मतदान के रोज सबसे पहले आपको मतदान करना है, उसके बाद ही आपको कोई काम करना है। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, बूढ़ा पहाड़, गढ़वा।